अस्सलामुअलैकुम। जी फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से राय लेनी थी और थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी मुझे उनकी इस मामले में कि मैं शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी थी, कुछ किया हुआ नहीं है। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है तो मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वजीफा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खाविंद का, और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूं उनसे जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो अगर मेरी इस मामले में कोई वो हेल्प आउट कर दें। टीवी घर की चार दीवारी में बहुत अच्छी लगती है। वो टीवी में आया था ना, याद है? अभी रमजान में ना कुछ समर टीवी था, पता नहीं कौन सा टीवी, उसमें कोई स्कॉलर्स बैठे हुए थे। खातून ने फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आप जॉब कर सकती हो। तो जॉब के दौरान मेरा आंकड़ा हो गया किसी बंदे से ना, मुझे वो वसीम था, अस्तगफिरुल्लाह भाई, कोई भी अच्छा लगने लगा। तो मुझे वो इतना अच्छा लग रहा है, मैं अपने शौहर से अब डिवोर्स मांगना चाहती हूँ, तो मेरे शौहर मुझे डिवोर्स दे नहीं रहे, तो आप ज़रा बताइए एक्चुअली मैं क्या करूँ। अब वो स्कॉलर बेचारों ने अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया, मेरे दिल चाह रहा था काश मैं होता, मैं उसको जवाब देता कि आप अपने शौहर को नंबर दें मुझे, आप बीच से क्या हो जाएं, हट जाएं। ठीक है, आपका कसूर बोलो नहीं, आपकी गलती नहीं, ये गलती आपकी नहीं है, ये किसकी गलती है? शौहर की गलती। अल्लाह के बंदो, गैरत के साथ सूखे टुकड़े खा लो, लेकिन बीवी कहाँ अच्छी लगती है? घर की चार दीवारी। वो तुम्हारा इंतजार करे, उसको पता हो कि भाई आपको भी कोई शक शुबा, आजकल माहौल इतना, मैं नहीं कह रहा अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दें जो जॉब कर रही हैं, शक वक्त तो इजाजत नहीं है इस्लाम में, लेकिन आपने जब उसको सारा माहौल दे दिया सिर्फ चंद टकों की लालच में। लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली दोनों मिलके कमाएंगे तो, भाई ये बकवास है, ये मंजन किसी और के सामने बेचा करो, ये अंग्रेजों से हमने सीखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक मुस्लिम सोसाइटी में मर्द कमाते हैं, औरतें खाती हैं, यही हमारी सोसाइटी का हुस्न है। किसी घर में कभी कहत नहीं पड़ा, बच्चे भी पैदा होते हैं, खा रहे होते हैं सारे, अल्लाह खिलाता है सबको। बेगैरती ये जो है ना, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, तो गैरतमंद गरीब की एक दिन की जिंदगी बेगैरत मालदार की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। तो वही बात है कि जब हवस होगी तो फिर गैरत एक तरफ, जब हवस नहीं होती इंसान सर उठा के जीता है। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह 60 साल की उम्र तक गुर्बत में नहीं बल्कि इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने गुर्बत में नहीं बल्कि इंतहाई गुर्बत में, अंडा खाने के पैसे नहीं थे, फरमाते थे, लेकिन रहता ऐसे था, लोग मुझसे कर्जा मांगते थे। क्या मांगते थे? कर्जा। और का एक दफा मैंने दिया था, वो वापस नहीं मिला। कहते मैंने उसको जाके 2-3 दफा कहा, क्योंकि घर के अपने हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, मैंने उसे 2-3 दफा कहा भाई मेरे पैसे तो दे, तो एक दिन गुस्से में आ गया, फिर दिए क्यों थे? हजरत कहते हैं मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी। तभी हजरत फरमाया करते थे, जो किसी को पैसा दे वो बड़ा बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे भी बड़ा बेवकूफ। समझ रहे हो? तो इसी तरह वो जो खातून ने फोन किया ना, मुझे ऑफिस में सलीम पसंद आ गया है या कोई गफ्फार पसंद आ गया है, तो ये उसका कसूर नहीं है, कसूर भाई किसका है? उसके हस्बैंड का। ब्रॉड माइंडेड बनो, तो ब्रॉड माइंडेड बनने के ये साइड इफेक्ट्स हैं, और ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है तो और ज्यादा बनो। कोई बात नहीं बेगम, चलता है सब। वसीम गफ्फार सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना, कोई मसला। मैं पसंद आ गया, गफ्फार पसंद आ गया, सतार पसंद आ गया, मैं उस खातून का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जब ओपनली ये चीज बयान की जाएगी और इतना नॉर्मल वे में उसको लिया जाएगा, तो फिर इतना तो एहतजाज बनता है कि नहीं बनता? भाई कोई किसी को हो गया, चुपके से आके किसी स्कॉलर से पूछ रही है, अपना मशवरा ले रही है, तो चलो यार गलती हो गई, उसको समझाया जा सकता। जब आप ओपनली ये चीज शेयर कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारी खवातीन है जिनको वसीम पसंद आ रहा था लेकिन वो इजहार नहीं कर पाई थी, ये प्रोग्राम देखने के बाद वो भी क्या करेंगी? फौरन कहेंगी हमें भी तो गफ्फार पसंद है, ठीक है ना, कहेंगी इसको वसीम पसंद है, गफ्फार कहेंगी मुझे तो सत्तार पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? वो कहेंगी मुझे तो सुबुक्तगीन पसंद है। जब कोई चीज अनाउंस हो जाती है ना बेहयाई, तो वो जुर्म फिर हल्का बन जाता है लोगों की नजरों में। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, उन स्कॉलर्स को थोड़ा सा सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए था कि मोहतरमा ये बेशर्मी की क्या होती है, कोई इंतहा होती है। और आपका मियाँ भी तो सुन रहा होगा ना, और उसके मियाँ को मैं मशवरा दूंगा भाई फौरन से पहले क्या करो, फारिग करो। और ये भी मैं उस खातून को मशवरा दूंगा, आप अपने मियाँ से डिवोर्स ले लो, मियाँ को भी चाहिए डिवोर्स दे दे, लेकिन मियाँ को चाहिए डिवोर्स देने से पहले वो ये कहे कि दोबारा वापस आई ना तो तौबा का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, वो दोबारा वापस आएगी। क्योंकि एक शादीशुदा औरत पे जो बंदा नजरें डाल रहा है वो कैरेक्टर लेस है, वो बाकिरदार नहीं हो सकता, वो एज ए इंस्ट्रूमेंट टिश्यू पेपर की तरह उस औरत को इस्तेमाल करके धुतकार देगा, फिर ये रोती भी अपने शौहर के पास आएगी। तो मैं इसके शौहर को पहले से मशवरा दे रहा हूं कि आप इसको डिवोर्स भी दें और कहें कि वापसी का ऑप्शन नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि मुझसे गलती हो गई थी ना, औरत की सबसे बड़ी खूबी ही ये है, सब ऐब उसके बर्दाश्त हो सकते हैं, काम नहीं करती बर्दाश्त कर लो, मासी नहीं है, थोड़ी बहुत जबान की हर एक तेज होती है, आजकल किसके अखलाक ठीक होते हैं, ऊंच नीच हर घर में होती है, खिदमत में आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है, सब घरों में 100% कोई ठीक नहीं होता।
लेकिन मेरे भाई ये कि आपके अलावा आपको किसी और को पसंद कर रही है और बता भी रही है कि एक्चुअली मुझे वही वसीम आ रहा है जहन में, क्या करूं अब इतना ज्यादा हो गया है। वसीम को तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई पसंद कर रहा है। तो जब यहां तक नौबत पहुंच जाए ना भाई, फिर क्या मसला ये, फिर ये गैरत का मसला। गैरतमंद आदमी नहीं रख सकता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, जो नबी की हदीस है कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुमसे मोहब्बत करती हो, ये सही हदीस है। फरमाया करते थे कि औरत जितनी भी आड़ी तिरछी हो जाए, जब तक शौहर से मोहब्बत कर रही है वो रखने के काबिल है। जहां मोहब्बत गई, अब गैरतमंद आदमी उसको याद नहीं करता। मर्द कहता है जितनी मोहब्बत मुझसे करोगी उससे डबल रिप्लाई करूंगा मैं, लेकिन पहल किसको करनी पड़ेगी? पहल तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मर्द सरबरा है ना भाई। अल्लाह भी तो ये करता है ना कि जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाऊंगा, जो चल के आएगा दौड़ के जाऊंगा। लेकिन पहल कौन करेगा? अल्लाह। ना 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 ना, अल्लाह पहल थोड़ी करेगा, अल्लाह बड़ा है, बंदा पहल करेगा। तो मर्द सरबरा है भाई, वो आदमी है। मर्द की गैरत यह कि पहल आपकी तरफ से होगी, बेगम की तरफ से होगी। हां, फिर गैरत का तकाजा यह है कि वो थोड़ी मोहब्बत करे, आप मोहब्बत बढ़ा के दें उसको। वो थोड़ी खिदमत कर रही है, आप उसका रिप्लाई बहुत ज्यादा करें। आप जैसे बाज मर्द देते ही नहीं ना उसको, वो तो गलत है। लेकिन पहल कहां से होगी? वो कह रही मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और आप कह रही मैं तो मर रहा हूं। अबे तुम डूब के मर जाओ, ये ज्यादा बेहतर।